नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनरीन कौर स्वागत करती हूं आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारे युवाओं से कि उनके लिए ज़्यादा महत्व क्या रखता है, स्टेट प्राइड या कंट्री प्राइड। आइए जानते हैं इस पर हमारे युवाओं की क्या राय है। तो मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक जो ये स्टेट प्राइड या उसी की सब कैटेगरीज में जो आती हैं, कास्ट प्राइड, रीजनल प्राइड, ये एक्चुअली में लोगों में एग्जिस्ट करता है इंडिया में? मेरे हिसाब से हाँ, लोगों में कास्ट प्राइड एंड स्टेट प्राइड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर किसी एक पर्सन है अपनी कम्युनिटी के लिए, उसके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है एंड उसको अगर कोई और ज़्यादा प्रमोट करता है या वो करता है तो इट इज़ गुड, बट समहाउ अगर वो चीज़ नेशनलिटी पे हैम्पर कर रही है, ये कम्युनलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो चीज़ ख़राब है। क्योंकि आज की डेट पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो यूथ आ रही है वो यूजुअली यही करती है कि वो कास्टिज्म एंड कि हम इस स्टेट से हैं, हमारा ये है, दूसरे स्टेट को नीचे करना, वो चीज़ ख़राब है। एंड मेरे हिसाब से तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बात करनी चाहिए। लोग इस बारे में बात नहीं करते, उन्हें लगता है कि यू आर ऑफेंडिंग देम, बट इवेंचुअली दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इंडिया इज़ अ नेशन जो कि लाइक इट इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन। तो डाइवर्स नेशन के हिसाब से अगर आप कास्टिज्म करते हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। एंड मेरे हिसाब से नेशनलिटी की भावना हर किसी के अंदर होती है, एंड उसको अगर आप ऊपर रखोगे तो दैट वुड बी मोर गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डीन सर। आइए उनसे जानते हैं कि उनका स्टेट प्राइड वर्सेस कंट्री प्राइड पर क्या विचार है। Thank you. When it comes to country, it is always nation first. It has to be. There are very many people who would have difference of opinion here, and I don't say they are right or wrong. But to me, everyone would have their motherland, and ideologically also, from the mythology we always talk in terms of country first. If the nation grows, everyone would grow along with that. If I see on my personal perspective, I can grow, my state can grow, my area could grow. But then again, we have to see the picture in a holistic manner. If the country grows, yes, the country in itself is a combination of small bits and pieces which could contribute from your area to your state and then towards your nation. Obviously, it has to grow in a step manner, but then your thought process should lead to country first. तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेट प्राइड या कंट्री प्राइड? आई थिंक इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इंडिविजुअल स्टेट वाइज देखिए तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो आई थिंक हमें वो एम्ब्रेस करना चाहिए, बट एज अ कंट्री हमें यूनाइटेड स्टैंड होना चाहिए। बट आपको लगता है कि इतने डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव में एक कल्चरल डिवाइड आ जाता है या एक कम्युनिटी डिवाइड या लैंग्वेज डिवाइड एग्जिस्ट करता है? हिस्टोरिकली हमारे कंट्री में कास्टिज्म वगैरह थी, तो हम जैसे ग्रो अप हुए तो हमें ये सब बताया गया, और कल्चर में देखा गया जिसके पास हायर पोजीशन है तो उन्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए हमारे कंट्री में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इवन कल्चरली हम दूसरे कल्चर को इन्फीरियर मानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए एज अ डाइवर्स नेशन, अपने कल्चर को एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि उस पर प्राउड होकर दूसरे कल्चर को लुक डाउन करना चाहिए। तो ये थे हमारे युवा के विचार स्टेट प्राइड और कंट्री प्राइड को लेकर। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल के साथ।